बोलिए गजानन गणेश जी की जय। आज मैं माघ मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्वती जी ने कहा कि हे वत्स, माघ की चतुर्थी को किस गणेश का व्रत और पूजन करना चाहिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे जननी, माघ मास की चतुर्थी को भालचंद्र गणेश की षोडशोपचार करके पूजा करें। पूजा के बाद तिल के लड्डू बनाकर श्री गणेश जी को भोग लगाएं। प्रसाद वितरण कर इन्हीं लड्डुओं को खाएं। इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। सत्य युग में महान धर्मात्मा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनके एक छोटी आयु का बालक था। कुछ समय बाद ऋषि शर्मा का देहांत हो गया। विधवा ब्राह्मणी अपने सुख के दिनों को जैसे तैसे बिताकर अपने बालक का पालन पोषण करने लगी। वह ब्राह्मणी गणेश चतुर्थी का सदा व्रत करती थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने चला गया। एवं एक पापी कुम्हार ने किसी के कहने पर उस ब्राह्मणी के पुत्र को आवा में बंद कर आग लगा दी। बालक जब घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे संकट रक्षक, भक्तों की पुकार सुनने वाले गणेश, मुझे मेरा पुत्र प्राप्त कराओ। मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सवेरा होने पर जब कुम्हार ने अपना आवा देखा तो उसमें कटी पर्यंत जल में बालक को खेलते हुए देखा तो कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा कि राजन, मैंने घोर पाप कर्म किया है, मेरा वध किया जाए। मैंने आवा पकने के लिए आग लगाई थी किंतु बर्तन पके नहीं। तब किसी दुष्ट ने कहा कि आवे में किसी बालक की बलि दोगे तब तुम्हारा आवा पकेगा। मैंने एक बालक को आवे में दबाकर आग लगा दी किंतु जब आवे को खोलकर देखा तो कमर तक जल में यह बालक खड़ा हुआ खेल रहा था। यह समाचार सुनकर वहां ब्राह्मणी भी आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे साध्वी, तेरा बालक अग्नि में जला क्यों नहीं? तू ऐसा कौन सा जप, पूजन या व्रत करती है जिसके प्रभाव से बालक जीवित है? ब्राह्मणी ने कहा, हे राजन, मैं कोई विद्या या मंत्र आदि नहीं जानती हूँ, न कोई जप करती हूँ। मैं तो केवल दुखहर्ता गणेश जी का पूजन और व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से तथा श्री गणेश जी की कृपा से मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो गया। राजा ने सारी प्रजा को इस व्रत के करने की आज्ञा दी। सारी प्रजा बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने लगी। कृष्ण जी ने धर्मराज से कहा कि तुम भी इस व्रत को किया करो जिससे तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो और अपने राज्य को प्राप्त कर सुख का भोग कर सको। श्री युधिष्ठिर ने वैसा ही किया जिससे उनका राज्य प्राप्त हो गया। बोलिए गजानन गणेश जी की जय।